जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में देखें जो हमारे क्वेश्चन उसकी कंडीशन डॉक्टर मनोहरे वाली उसका प्रश्नावली जो है 4 का आज 8वां प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। सर जो है वीडियोस का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के नाम से है तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न हल करेंगे। तो आज का प्रश्न 8वां प्रश्न है ना, इसको एक बार हल करने से पहले रीड कर लेंगे। आपको भी इधर प्रश्न दिख जाएगा, आप यहाँ से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल बराबर। हमें इसमें दो वर्ग दिया गया है ना, क्या दिया गया है, दो वर्ग दिया गया है। और दोनों वर्गों के जो है वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 24 है। और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जब जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा ना। परिमापों का अंतर 24 है और क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे हम, माना माना पहले पहले वर्ग का जो है पहले वर्ग की भुजा या पहले वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप बाद में निकालेंगे। पहले वर्ग की पहले मानेंगे क्या, पहले वर्ग की भुजा बराबर यक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, पहले वर्ग की भुजा बराबर यक्स मान लेंगे। अब लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। देखिए परिमाप कितना है, परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो लेंगे 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो देखिए 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। भुजा बराबर क्या लिखा है, तो भुजा आपको एक्स है ना, तो फिर एक्स से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। यानी पहले वर्ग का परिमाप कितना है, 4x है। ठीक है, और इसमें आगे क्या दिया गया है कि दोनों वर्गों का यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। क्या है, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, 24 है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले वर्ग का परिमाप, पहले पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप और अंतर है। तो अंतर का मतलब माइनस होता है ना, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप परिमाप। तो दूसरे वर्ग का परिमाप, दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 24। कितना है, 24 है। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया हमने। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया है, तो पहले वर्ग का परिमाप दिया है 4x। कितना दिया है, 4x दिया है ना। यहाँ लिखेंगे 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 लिखा है ना, तो लिखेंगे 24। और यहाँ ये प्लस में है तो इधर है क्या हो जाएगा, माइनस में 4x, माइनस में 4x। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि यहाँ आगे माइनस लिखा हुआ है ना, ये माइनस बच गया है। तो अगर इस माइनस को हटाना है तो यहाँ भी क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, भाग लेंगे। दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग लेने पर, माइनस से भाग लेने पर। तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ लिखेगा दूसरे वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप। देखिए जब दोनों पक्षों में हम भाग ले लेंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा। और ये जो 4x बचा था वो तो पहले से इधर आ गया। ठीक है, तो इधर अब कुछ नहीं बचा है। अब देखेंगे यहाँ पर 24 लिखेंगे। और यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी तो भाग लेंगे,
जब भाग लेंगे तो क्या होगा, एक चिन्ह बदल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस में 4x क्या बन जाएगा, प्लस में 4x बन जाएगा। अब देखेंगे हम, देखिए ये हो गया दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर इतना। अब देखिए इसका दूसरे वर्ग की हम भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा, परिमाप निकालना है ना। तो दूसरे वर्ग का जो है भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे भुजा लिखेंगे ना। चलिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 और 4 कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 4 को कॉमन ले लेंगे। पहले इसको लिखेंगे, परिमाप में क्या होता है, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा होता है ना, 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए भुजा क्या दिया गया है, हमें भुजा दिया गया ये वाला ना, ये भुजा है, ठीक है। तो सॉरी, परिमाप यहाँ पर है, ये परिमाप है ना, ये क्या है, दूसरे वर्ग का परिमाप ये है ना, और भुजा में निकालना है इसलिए। तो देखिए भुजा लिखेंगे, 4 गुणे भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप होता है ना, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप हमको दिया गया है 24 और प्लस 4x। तो यहाँ से 4 और 4 कॉमन ले लेंगे हम पहले से। 6 चौको 24, तो 4 आ जाएगा बाहर, बचेगा 6, और प्लस में 4 आ गया बाहर, तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, x लिख देंगे। यहाँ पर 4 गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इधर 4 गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 4 और 6 प्लस x बटे में क्या लिखेंगे, 4 यहाँ गुणा में है तो इधर आके वो भाग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 4 का नाम 4 और 4 का नाम 4, इस प्रकार से क्या आएगा, ये 6 प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 भी लिख सकते हैं ना। यानी 6 प्लस x लिखा है, तो इसको अगर आप 6 प्लस x प्लस 6 लिख दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी पहले वर्ग की भुजा है 4x, यहाँ पे देखिए 4x है, और दूसरे वर्ग की भुजा है आपकी x प्लस 6। क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा लिखेंगे हम, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, x प्लस 6 है। कितना है, x प्लस 6 है, ठीक है। तो भुजा बराबर आ गया x प्लस 6, और ये भुजा बराबर आ गया आपका 4x, ठीक। अब लिखा है दोनों वर्गों का योग, दोनों वर्गों का योग। जब उनको भुजा पता चल गया है तो भुजा के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका वर्ग निकल आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले वर्ग का, पहले वर्ग तथा दूसरा वर्ग है ना, दूसरे वर्ग, अगर दोनों वर्गों का जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, उसका जो है योगफल कितना होता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 468। कितना है, 468। कितना दिया गया है, 468। तो हमें जब भुजा पता चल गई है तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर लगा करके। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर लगा करके। जो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या क्षेत्रफल होता है, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल देंगे, दूसरी भुजा निकालेंगे ना। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, x प्लस 6 है ना, तो x प्लस 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 468 लिखेंगे। 468 क्या लिखेंगे, 468 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर एक समीकरण बन गया है ना, 4
एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये 16, और एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। प्लस में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर ना, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है एक्स और गुणे बी का मान है 6 बराबर 468। क्या लिखेंगे, 468 लिख देंगे। चलिए जगह नहीं बचा है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बराबर के बाद में लिखा है 468, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है 16x² प्लस 1x स्क्वायर, जुड़ जाएगा बनेगा 17x² प्लस 36 और प्लस ये 6 दूनी 12 12 और x क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा ये, और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 468 बराबर 0, ठीक है। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, अब देखिए 17x² लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 17x²। सॉरी एक काम करेंगे, यहाँ पर एक गलती है। गलती क्या है कि जो पहले वर्ग की भुजा है ना, तो हमें भुजा का स्क्वायर करना था, ना कि हमें परिमाप का स्क्वायर करना था ना। तो जब भुजा का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ से x हट जाएगा, भुजा केवल x थी ना, तो x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x²। यहाँ भी क्या आ जाएगा x², तो एक x और एक x मिलके 2x बन जाएगा ना, 2x² बन जाएगा। चलिए अब आगे हम करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2x² लिखेंगे और प्लस में 12x और उसके बाद में देखिए 36 लिखा है ना, यहाँ पे 36 लिखा है तो 468 में से 36 निकल जाएगा ना, तो बचेगा माइनस 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2 और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर 0। बराबर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब देखेंगे एक चीज कि यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है ना, तो दो का कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन आ जाएगा 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा x² प्लस 6x माइनस 2 दूनी 4 2 एक कम 2 और 2 छक 12 बराबर 0। यहाँ पर लिखा है x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0 लिखा है। 0 का भाग करेंगे इसके साथ में 2 के साथ में ना, तो 2 के साथ में 0 का भाग होगा तो ये संख्या 0 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग किया जाए 0 के साथ में भाग किया जाए तो संख्या 0 हो जाती है, ठीक। अब देखिए संख्या क्या मिलेगी हमको x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पर 216 हो जाए और माइनस कर देने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी हमारी 18 माइनस 12। क्या बनेगी 18 माइनस 12, क्योंकि अगर हम 18 और 12 का गुणा करेंगे, देखिए 18 गुणे 12 करेंगे तो 216 हो जाएगा। देखिए 12 96 का 6 हासिल आया 9 और 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 12 9 21 216 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें संख्या बन जाएगी। संख्या क्या बनेगी x² प्लस 18 माइनस 12, यहाँ पर x लिखा है तो x लिख देंगे माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया। अब आगे देखेंगे हम x² प्लस 18 का x के साथ गुणा होगा तो 18x माइनस 12 का x के साथ गुणा होगा 12x और माइनस 216 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमें 4 अंक मिल गए हैं ना, तो 2 अंकों का हम जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे 2 अंकों का हम जोड़ा बना लेंगे। जब जोड़ा बन जाएगा तो x यहाँ भी है x यहाँ भी है ना, तो x को ले लेंगे कॉमन। x यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर आ गया एक बार बचेगा प्लस में 18 माइनस देखिए 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है कॉमन ना, तो 12 यहाँ कॉमन ले लेंगे। 12 यहाँ बाहर आ गया तो क्या बचेगा x, बाहर माइनस है, क्या है बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 12 कम 12 यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ पे 6 9 तो 96 12 8 96 बराबर 0। यानी इस प्रकार से क्या हुआ x प्लस 18 x प्लस 18 2 बार आ गया ना, x प्लस 18 लिखेंगे एक बार और प्लस क्या लिखेंगे x माइनस 12 बराबर
0। ठीक, अब देखिए आगे में क्या करना है। अब लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब जब x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस में 18 है, इधर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस में आ जाएगा तो दूसरा करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस में है तो इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस 12। तो इस प्रकार से जो माइनस वाला आया है इसको हम लोग नहीं लेते हैं ना, माइनस नहीं लिया जाएगा, प्लस वाले को ले लेंगे, x बराबर 12 ले लेंगे। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है ना, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, पहले वर्ग की भुजा है x बराबर आया है 12। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा होगी 12, और दूसरे वर्ग की भुजा कहाँ है, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6 है ना। यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, x का मान आया 12, प्लस में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, 18 है। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आंसर आएगा, 12 और दूसरे वर्ग की भुजा 18, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नीचे जगह नहीं बची है इसलिए हमने आंसर यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक सवाल जो है सिर्फ वैसे आपको पढ़ाया जाता है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे फिर करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हम करेंगे, तो अगला प्रश्न में क्या किया है, 19वां प्रश्न है ना, इसको हल करने से पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 20 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न हमने पढ़ लिया है, अब इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, माना कि इसको गणित में कितने अंक मिले हैं, गणित में x अंक मान लेंगे। क्या करेंगे हम, गणित में x अंक मान लेंगे। ठीक है, जब गणित में हम x अंक मान लेंगे तो क्या करना है, देखिए गणित में क्या करेंगे हम, x अंक मान लेंगे तो क्या करना है, लिखेंगे माना गणित में x अंक मिले, कितना मिले हैं, गणित में x अंक मिले हैं। तो अब अंग्रेजी में कितना मिलेगा, टोटल मिला था 30 अंक ना, दोनों में मिलाकर के 30 अंक मिला था। तो अगर गणित में इनको x अंक मिल गया है तो 30 में से माइनस करेंगे, जो अंक बचेगा वही तो इनको अंग्रेजी में मिलेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में मिले अंक, देखिए टोटल कितना मिला था, टोटल मिला था 30 अंक, है ना। और x अगर गणित में मिल गया है तो x वाला अंक को अगर 30 से माइनस कर देंगे तो हमें अंग्रेजी वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, 30 माइनस x कर देंगे ना, तो इतना नंबर कितने मिला है, इतना नंबर मिला इनको अंग्रेजी में मिला है। ठीक है, इतना नंबर अंग्रेजी में मिला है। अब क्या बोल रहा है, जो अगली शर्त दी गई है, क्या दिया गया ध्यान से देखिए, यदि उसको गणित में 2 अंक कम, क्या हो जाए, 2 अंक अधिक मिले हो ना, गणित में 2 अंक अधिक मिले हो, लिखेंगे जब गणित में 2 अंक अधिक हो जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले था x ना, इसमें 2 अंक और अधिक मिल गया है, तो x का क्या करेंगे, x प्लस 2 कर देंगे, यानी x में हम 2 और जोड़ देंगे, है ना। अब देखेंगे अंग्रेजी में मिले अंक कितने हैं, यानी कि अंग्रेजी में क्या लिया, 3 अंक कम मिले हों। जब अंग्रेजी में 3 अंक कम हो, अंग्रेजी में 3 अंक
कम हो। देखिए पहले कितना मिला था इसको, पहले मिला था 30 माइनस एक्स मिला था ना, 30 माइनस एक्स मिला था। इसमें से 3 अंक और कम मिले हैं, तो क्या करेंगे हम, 3 को और माइनस कर देंगे यहाँ पर। फिर कितना हो जाएगा ये, 30 में से जाएगा 3, बचेगा 27, तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा। यानी अब इसको इतना नंबर मिल गया है। अब आगे बोला गया है कि दोनों के अंकों का गुणनफल, उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। कितना होता है, 210 होता है। यानी अगर हम इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 210 प्राप्त होगा ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर, दोनों का गुणा करने पर कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। अब देखिए x का गुणा करेंगे 27 के साथ में, तो यह हो जाएगा 27 एक्स, ठीक है। फिर x का गुणा करेंगे x के साथ में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। 27 का 2 से करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा ये, और 27 को 2 सॉरी 2 के साथ में x से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 210। क्या आ जाएगा, बराबर 210 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसको आगे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 27 एक्स लिखा है ना, 27 एक्स में से 2x निकल जाएगा, बचेगा 25 एक्स, 25 एक्स प्लस में 54, और ये 210 प्लस में है, तो बराबर की इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में 210 हो जाएगा, बराबर 0, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे हम, यहाँ पर माइनस लगाए ना, माइनस पे चिन्ह अंदर भेजेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे ना। पहले काम करते हैं, इसको और इसको हल कर लेते हैं। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 25x, और यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ी है ना, तो माइनस लगाएंगे। 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ फिर क्या बचेगा 0, तो इधर से एक उधार आएगा, देगा 10, 10 में से जाएगा 5, बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 1, यानी 156 बराबर 0, ठीक है। 156 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, जो माइनस लिखा माइनस को हटा देना है ना, तो ये माइनस को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, यानी अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जब भी क्या होगा, माइनस का ये चिन्ह अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। ये प्लस में था तो माइनस होगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। अब गुणा करें 156 हो जाए और जोड़ दे तो 25 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या हमको मिलेगी जिसको अगर गुणा किया जाए तो 156 हो जाए और जोड़ दे तो 25 हो जाए। जरा 12 और 13 का गुणा करके देखते हैं, क्या 156 आता है। 12 गुणे 13 करेंगे तो 13 दूना 26 का 6, हाथ से लाया 2, 13 कम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा ना। गुणा करने पर 156 हो जाएगा, और 13 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी संख्या हमारी बन रही है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12, एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, प्लस 156 बराबर 0, बराबर 0। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 का एक्स में गुणा होगा, 13 का गुणा एक्स के साथ में तो 13x माइनस 12 का गुणा एक्स के साथ में तो 12x हो जाएगा, प्लस 156 लिखेंगे बराबर 0, प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का जोड़ा बन रहा है ना, इसको जोड़ा बना लेंगे ऐसे। जब इसको जोड़ा बना लिया जाएगा, अब क्या करना है, यहाँ भी x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है ना, तो x को कॉमन ले लेंगे हम। तो x 2 बार था, 1 बार बाहर आया, 1 बार बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 13x है तो x आ गया बाहर, तो क्या बचेगा 13 आ जाएगा, माइनस 12 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, यहाँ ये 12 है ना, तो 12 आ गया बाहर, तो x बचेगा अंदर,
और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 12 कम 12 बचेगा 3, 12 3 36 बराबर 0। तो हमें दो अंक प्राप्त होगा, x माइनस 13, x माइनस 13 दो बार है ना, इसको लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे x माइनस 13, x माइनस 13, और दोबारा में क्या लिखेंगे x माइनस 12 लिख देंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए जब करेंगे ना, जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा, 13 बन जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर के प्लस बन जाएगा, यानी x बराबर 12 बराबर सॉरी x बराबर 12 बन जाएगा। अब देखिए x का मान 2 आ गया है ना, एक मान आया 13 और एक मान आया है 12, क्या आया है, एक मान आया 12 और एक मान आया है 13। तो चलिए किसी एक को मान को रख लेते हैं, किसी एक मान को हम रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गणित में हमें मिले हैं, मान लीजिए 13 अंक, कितने मिले हैं 13। देखिए आप चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, पहले वाले को क्या लेंगे, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक क्या आ जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 13, तो 30 में से 13 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा ना, कितना बचेगा 17 बच जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप 12 को ले लेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 12 हो जाएंगे, और सॉरी गणित में प्राप्त अंक 12 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपके 18 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सवाल आपका सही माना जाएगा। तो फिलहाल क्या कर देंगे, इसको 13 और 17 को हम आंसर कर देंगे, यानी x बराबर 13 और 17 आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये आंसर की तरफ से ना मैच हो रहा होगा तो आप 12 लेंगे, उससे मैच हो जाएगा, ठीक है। दोनों सवाल सही माना जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे देख करते हैं। प्रश्न करेंगे जो 20वां प्रश्न दिया गया है, तो 20वें प्रश्न में हमको दो प्रश्न दिया गया है ना, यानी 20वें प्रश्न का पहला प्रश्न इसमें हम हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसको पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, अन्य दो भुजाएं में ज्ञात करना है। तो चलिए पहले लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, पहले समझेंगे होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूं। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब मानते हैं, जब ये वाला कोण हमारा 90 अंश का होता है। कितना होता है, ये वाला कोण बिल्कुल सीधा आकर के और सीधा मुड़ जाता है, यानी ये बन जाता है 90 अंश। कितना हो जाता है, ये 90 अंश बन जाता है। अब इसका हम नाम रख देंगे, इसका नाम करेंगे ए, बी और सी नाम रख देंगे। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, इसके आधार से इसकी ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को x मान लेंगे, क्या करेंगे, आधार को x मान लेंगे, तो जो इसकी ऊंचाई है वो क्या मानेंगे, x माइनस 7, 7 कम है ना, क्या है, ऊंचाई 7 कम है। ध्यान से देखिएगा, बोला गया आधार से जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार x हो गया तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, x माइनस 7 निकालेंगे, यानी x में से 7 निकाल देंगे तो कम हो जाएगी ना, तो जो दूरी बचेगी वो हमारी ऊंचाई की दूरी बच जाएगी, ठीक है। अब हमको दिया गया कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें दिया गया 13 है। कितना है, कर्ण हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर पहले से दे दिया गया है। चलिए इतनी बात समझ में आई आपको। अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। प्रश्न में बोला गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो आधार हमने अगर x मान लिया है तो x में से अगर 7 निकाल देंगे तो हमारी ऊंचाई बच जाएगी, वो हमारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। और कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दे देगा पहले से, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं हमको ज्ञात करना है, यानी कर्ण हमें दिया गया है और इन दोनों भुजाओं को हमें ज्ञात करना है ना।
तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जब भी हमको जो क्या दिया जाता है, दो एक भुजा दी जाती है और दो भुजाओं को हमें ज्ञात करना रहता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए तीन भुजा है ना, तीन भुजाओं में अगर कोई भी एक भुजा दी गई है या दो भुजा दी गई है और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हल करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको दिया गया 13 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, तो आधार x दिया गया है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लिखेंगे लंब बराबर कितना है, तो लंब बराबर दिया है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। तो जब दोनों का स्क्वायर हो गया, अब क्या करना है, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 तरह में 169 हो जाएगा, 13 तरह में 169 हो जाएगा। दोबारा देखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ये माइनस बी का होल स्क्वायर ना, यानी कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए का मान है यक्स और गुणे बी का मान है 7, बी का मान है 7, ठीक। अब लिखेंगे आगे 169 बराबर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 7 सत्ते 49 बन जाएगा माइनस 7 दूनी 14 और 14 को x के साथ में गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 169 लिखा है प्लस में ना, तो इसको इधर ले आके माइनस में कर देंगे, यानी यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस में 14x, 14x और प्लस में क्या लिखा है 49 लिखा है ना। देखिए ये इधर प्लस में है, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 169 बराबर 0, यानी जब इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक। पहले हमने इन संख्याओं को क्या किया है, अरेंज कर लिया ना, किस क्रम में, जो है आरोही क्रम में ना, क्या कर लिया है, आरोही क्रम में इसको हमने पहले लिख लिया, जो बड़ा अक्षर हो फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और फिर जो इधर लिखा हुआ था 169 वो हम इधर लेके आ गए, तो इधर प्लस में था तो इधर के माइनस हो गया, जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, कितना बचेगा इधर, 0 बच जाएगा ना। अब देखिए 2x स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 14x, 14x और 169 में से अगर 49 निकल जाएगा, सॉरी 169 में से अगर 49 निकल जाएगा तो माइनस 120 बचेगा बराबर 0, बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, यानी हर जगह 2 हमें कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 दूनी 12, तो 2 आ गया बाहर, तो फिर 6 बचेगा बराबर 0, बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 लिखा है बटे में 2 इधर गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 0 का भाग होगा 2 के साथ में, तो यह संख्या हो जाएगी पूरी 0 हो जाएगी, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे,
यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x, और माइनस में क्या लिखा है, माइनस में 60 लिखा है ना, तो माइनस में 60 बराबर 0, माइनस में 60 बराबर 0 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, गुणा करें तो 60 हो जाए, माइनस कर दें तो 7 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या बनेगी जिसको अगर गुणा कर दिया जाए तो 60 बन जाए, और अगर उसी संख्या को माइनस कर दिया जाए तो 7 बन जाए। ठीक है, तो संख्या देखेंगे क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बनेगा 12 पंचे 60, और 12 में से अगर 5 निकाल देंगे तो 7 बन जाएगा। यानी जो दोनों शर्तें हमारी इसमें हैं वो मिल जाएंगी ना, 12 माइनस 5 के साथ में। अगर 12 पंचे 60 करेंगे और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 बचेगा। ठीक, माइनस लिखा है 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पर एक्स लिखना भूल गए थे, यहाँ पर एक्स लिखा है ना, तो इस एक्स को लिखना पड़ेगा माइनस 60 बराबर 0। 12 का होगा एक्स के साथ में तो हो जाएगा 12x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 5 का वहां होगा एक्स के साथ में तो 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। जब हमें 4 अंक प्राप्त हो गया है तो दो दो अंकों का जोड़ा बना लेना है। क्या करना है, दो दो अंकों का हमें जोड़ा बना लेना है। अब देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, जब हमें x और x दोनों जगह मिल रहा है तो x को हम कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पे 2 बार है, एक बार बाहर आया एक बार बचेगा, माइनस 12 लिखेंगे। ये x है ना, x अकेला था वो बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा अब यहाँ पर। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है 5, सॉरी प्लस लिखा है ना, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 5 ले लेंगे कॉमन, 5 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x माइनस 5 लिखा है, तो 5 कैसे निकलेगा, देखो 5 का नाम 5 और जो है 5 दूनी 10, यानी 12 पंचे 60, 5 आ गया बाहर 12 बच गया अंदर, बराबर 0। x माइनस 12 2 बार है तो इसको लिखेंगे एक बार x माइनस 12। ठीक है, क्या लिखेंगे, x माइनस 12, और फिर क्या दिया है x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में तो इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस 12। दोबारा लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x लिखेंगे, ये प्लस में है ना तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में जो संख्या है दूरी कभी माइनस में ली नहीं जाती है, तो इसको हम नहीं लेंगे, यानी माइनस वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, माइनस वाली संख्या हमको नहीं लेना है। अब बचा हमारा 12, क्या बचा है 12, तो हमने आधार बराबर क्या माना था, आधार बराबर हमने माना था x, और x बराबर कितना है, x बराबर हमको मिला है 12, यानी आधार हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार हमें 12 मिल जाएगा। और दोबारा जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं की जो लंब बोलते हैं इसको, ऊंचाई बराबर कितना है, x माइनस 7 है ना, x माइनस 7 है, तो देखिए लिखेंगे x का मान कितना है, x का मान है जो है 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 निकाल देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी हमें अगर कर्ण दिया था और बोला था कि बाकी के जो दो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करना है, तो जो बाकी के दो भुजाएं थे एक आधार था और एक ऊंचाई थी, तो आधार बराबर 12 आ गया है और ऊंचाई बराबर 5 आ गया है, इसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम उसको जो आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो 20वां का दूसरा प्रश्न है ना, जो 20 नंबर प्रश्न था उसमें 2 प्रश्न थे, एक हमने हल कर लिया है और दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं में ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, खेत की भुजाएं में ज्ञात करना है। तो चलिए आयताकार खेत है ना,
तो पहले आयताकार खेत को हम बना लेते हैं, लिखते हैं कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं हम आयताकार खेत हो गया। क्या हो गया? ये एक आयताकार खेत हो गया। आयताकार खेत में अब इसका नाम रख देंगे जो बिंदु है पी क्यू आर यस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छोटी भुजा। क्या मान लेंगे इसको? ये हो गई हमारी छोटी भुजा। तो छोटी भुजा को मानेंगे क्या? माना माना खेत की छोटी भुजा बराबर यक्स है, यक्स है। तो ये हो जाएगी यक्स। जो छोटी भुजा है वो क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा ये वाली हो जाएगी। तो बोला गया जो बड़ी भुजा है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर जो है अधिक है, 30 मीटर अधिक है ना। कितना है? छोटी भुजा जो है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा ये हो गई, बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 30 हो जाएगी। यानी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है ना, तो इस वाली भुजा से ये वाली भुजा 30 मीटर अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे? हम 30 और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 30 और जोड़ देंगे। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा बराबर यक्स प्लस 30 हो जाएगा। यक्स प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब दिखा है जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है? उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है? विकर्ण ये वाला है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये हो गया विकर्ण। तो विकर्ण कितना है? विकर्ण है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है ना। तो ये हो जाएगा विकर्ण। क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 60, यक्स प्लस 60 हो जाएगा। यानी विकर्ण बराबर एक्स प्लस 60 हो गया। तो अब हमें क्या करना है? इसकी भुजाओं को ज्ञात करना है। यानी इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या निकालते हैं? ये एक त्रिभुज बन गया। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे पी क्यू और आर, आर से पी आ जाएगा। ये एक क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना। तो जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो उसकी भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस 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 प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दिया गया है? विकर्ण बराबर कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर दिया गया है यक्स प्लस 60। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे हम। फिर क्या लिखा है? आधार लिखा है ना, तो आधार कितना है? आधार ये वाला है। क्या है? यक्स प्लस 30। स्क्वायर लगाएंगे इस पर, प्लस लंब लिखा है तो लंब कितना है? लंब ये वाला है। लंब दिया है यक्स स्क्वायर, लंब दिया है यक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये तो एक्स स्क्वायर लिखा ही है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ना। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर कितना है? ए के स्थान पर एक्स लिखा है और बी के स्थान पर 60 लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कितना? 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है एक्स और गुणे बी का मान है 60 बराबर। फिर से क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है एक्स और गुणे बी का मान है 30 और प्लस में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम?
इनको पहले हल कर लेंगे, जिसका गुणा होना है उसको हम गुणा करके हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 को 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 3600 प्लस 60 गुना 120 से गुणा होगा एक्स के साथ में तो 120 एक्स हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 पे गुणा करेंगे 30 बार तो 30 से गुणा करेंगे 30 बार तो आ जाएगा 900। कितना हो जाएगा ये 900 प्लस 30 दूना 60 और 60 का एक्स के साथ में 60 एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो इतना लिखा हुआ संख्या, इस सारी संख्या को हम इधर ले आएंगे। क्या करेंगे इन संख्याओं को हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर पहले से क्या लिखा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर हो गया। अब जो यहाँ पर लिखा है ये वाला इसको अगर इधर लेके जाए हम तो ये प्लस में है ना तो इधर क्या माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक इतना हो गया। अब यहाँ लिखा है 60x प्लस में 60x लिखा है ना। अब देखिए ये यहाँ पर प्लस में है 120x ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 120x। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखा है प्लस में 900 और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा है 36 लिखा है ना तो इधर आके माइनस में 36 हो जाएगा 3600 बराबर। देखिए ये वाला एक्स इधर आ गया 120x इधर आ गया 3600 यहाँ पे आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा ना। जब इधर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे जीरो लिख देंगे। ठीक अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे हम 60x लिखा है यहाँ पर प्लस में और 120x लिखा है माइनस में तो 120x में से 60x निकल जाएगा बचेगा माइनस 60x। क्या बचेगा माइनस 60x। यहाँ देखिए 3600 लिखा है 3600 में से 900 निकलेगा बचेगा माइनस 2700। क्या बचेगा माइनस 2700 बच जाएगा बराबर जीरो। 2700 बराबर जीरो लिख देंगे। चलिए अब आगे क्या करना है इसको करेंगे गुणा करें तो 2700 हो जाए माइनस करते हैं तो 60 हो जाए तो संख्या क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स और माइनस में क्या लिखा है 2700। देखिए अगर हम 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा। ठीक है 90 और 30 का गुणा करेंगे 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा। 90 में से 30 को निकालेंगे तो बचेगा 60। कितना बचेगा 60 बचेगा। चलिए देखेंगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस तो जो है 90 का गुणा होगा एक्स के साथ में तो 90x बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। 30 का गुणा होगा एक्स के साथ में तो 30x माइनस 2700। क्या लिखेंगे माइनस 2700। चलिए आगे देखिए जब इतना हो जाएगा तो हमें दो दो का जोड़ा बना लेना है। इस प्रकार से हमें दो दो का जोड़ा बना लेना है। एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है तो एक्स को लेंगे कॉमन। एक्स यहाँ पे दो बार था एक बार बाहर आ गया एक बार बचेगा माइनस 90 लिख लेंगे और ये माइनस ये एक्स अकेला था ना तो वो एक्स इधर आ गया अब इधर कुछ नहीं बचेगा प्लस देखिए यहाँ पर क्या है 30 है ना यहाँ भी तो 30 मिल जाएगा आपको 30 मिल जाएगा ना 90 संयम कितना होता है 90 को 30 से गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 30 कॉमन। यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ 30 आ जाएगा बाहर बचेगा एक्स माइनस 9 3 27 या फिर क्या आ जाएगा 9 3 27 तो 3 आ गया बाहर तो यहाँ पे 9 बच जाएगा ना और एक जीरो बराबर जीरो। आप देखिए क्या लेंगे एक्स माइनस 90 एक्स माइनस 90 दो बार है तो इसके लिए लेंगे एक्स माइनस 90 और क्या लिखेंगे एक्स प्लस 30 बराबर जीरो। क्या लिखेंगे जब एक्स माइनस 90 बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे ये माइनस 90 है ना क्या है माइनस 90 है इधर आके प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस 30 बराबर जीरो
ये प्लस में 30 से इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -30 आएगा। x बराबर -30 आ जाएगा। देखिए ये जो माइनस वाली संख्या है इसको हम नहीं लेते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है और प्लस वाली संख्या को हम लोग ले लेंगे। तो इसमें क्या दिया है, जो छोटी भुजा है वो कितना है, यक्स। देखिए छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर, छोटी भुजा बराबर आ जाएगा आपका यक्स। यक्स कितना है, 90। ठीक है। और जो बड़ी भुजा है, क्या है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर यक्स प्लस 30 लिखा है। क्या लिखा है, यक्स प्लस 30 लिखा है। तो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 90 और प्लस में क्या लिखा है, 30 लिखा है ना, 30 लिख देंगे। 90 और 30 को जोड़ के 120 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है। देखिए विकर्ण जो लिखा है इसको आप चाहे याद करें या ना करें, हमें पूछा था खेद की भुजा बताइए। तो खेद की छोटी भुजा आ जाएगी 90 और बड़ी भुजा आ जाएगी हमारी 120। इसी को हम कर देंगे आंसर। ठीक है। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो सभी के साथ शेयर करिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, ताकि हमको भी क्या हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यूस करने के लिए आगे। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जितने भी सवाल अभी तक हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं लगभग आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ऐसे अन्यथा में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, साथ अपने रिवीजन करते रहेंगे और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।